हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम किया जाता है। तो इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ठोस पदार्थों में दोष या अपूर्णताओं की। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे ठोस होते हैं उनमें दोष किस प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इससे पिछली क्लासेस में हमने जो है पाठ के अन्य टॉपिक्स पर डिटेल में चर्चा की है। इसमें हम देखने वाले हैं कि ठोस पदार्थों में जो है दोष या अपूर्णताएं किस प्रकार उत्पन्न हो जाती हैं। आपको पता है कि जो ठोस होते हैं उसमें स्पेशली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, बात ध्यान में रखिएगा। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें क्या होता है कि कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है। ठोस में कण पास पास होते हैं और उनमें कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है, स्पेशली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। अब कणों की उसी नियमित व्यवस्था में जब कोई विचलन उत्पन्न हो जाता है तो हम कहते हैं कि ठोस में दोष उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया है? दोष उत्पन्न हो गया है। जैसे हम कह तो देते हैं कि जो ठोस हैं उनमें कण जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इस तरह से पास पास एक निश्चित क्रम में जो है कणों की व्यवस्था होती है, लेकिन वास्तव में ये जो क्रम होता है वो 100% सही नहीं होता है। ये जो क्रिस्टलीय ठोसों का नियमित क्रम होता है कणों का, उसमें अवयवी कणों का, वो नियमित पूरी तरह से 100% सही नहीं होता है। इसमें कुछ ना कुछ विचलन मौजूद होता है और उसी विचलन को, उसी कमी को हम बोलते हैं दोष। क्या बोलते हैं? दोष। क्लियर हो गई बात? तो हम डिटेल में इस क्लास में इन्हीं दोषों की बात करने वाले हैं। तो मेनली जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें दो तरह के दोष होते हैं। पहला है हमारा स्टाइकियोमेट्रिक दोष। कौन सा दोष? स्टाइकियोमेट्रिक दोष। और दूसरा है हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। ठीक है, अभी स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब क्या है अभी हम देखेंगे इसको। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ठोस में दोष उत्पन्न होता है वो होता कैसे है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें बहुत सारे अवयवी कण उसके ऐसे लगे हुए हैं। उसमें मान लीजिए इतना बड़ा हमारे पास क्रिस्टल है कोई, इसमें बहुत सारे अवयवी कण इस प्रकार लगे हुए हैं। ठीक है, मान लो ये ए नाम दे दिया हमने इन सबको। ठीक है, तो ये जो है क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? नियमित व्यवस्था है। अब इसी व्यवस्था में विचलन उत्पन्न हो जाए, मान लीजिए कोई एक अवयवी कण यहां से गायब हो जाए। क्या हो जाए? गायब हो जाए और यहाँ पर जो है रिक्त स्थान हो जाए, यहाँ का स्थान रिक्त हो जाए, यहाँ का अवयवी कण गायब हो जाए, क्रिस्टल में से बाहर निकल जाए, तो हम कहेंगे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। या ये जो अवयवी कण जो अपने निश्चित स्थान पर लगा हुआ है, मान लो ये अवयवी कण था ना यहाँ पर, अगर ये अपने इस निश्चित स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल के भीतर मौजूद जो अंतराणिक स्थान है, अंतरकाशीय प्लेस जो है, इंटरस्टिशियल प्लेस जो है, अंतराकाशीय स्थान जो मौजूद है, ये जो बीच बीच में जो आपको स्थान नजर आ रहा है ना, मैंने थोड़ा दूर दूर बना दिया, लेकिन ये काफी पास पास होते हैं और बहुत ही अल्प होता है ये स्थान। तो क्या होता है कि ये जो आपका अवयवी कण जो है, अगर ये अंतराकाशीय स्थानों में चला जाए, अपने मूल स्थान को छोड़ करके, मान लो यहाँ आ गया, ये यहाँ से चल करके यहाँ आ गया, इसने अपना स्थान बदल दिया, तो भी हम कहेंगे कि अब देखिए अब इसका क्रम जो है वो विचलित हो गया। तो ये भी एक प्रकार का दोष ठोस में उत्पन्न हो गया। क्लियर होगी बात? तो ये हम कह सकते हैं कि जब भी किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में विचलन उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं ठोस में दोष उत्पन्न हो गया है। ठोस में दोष उत्पन्न हो गया है। क्लियर हो गई बात? अब आइए बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, स्टाइकियोमेट्रिक तथा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। ठीक है, चलिए। तो स्टाइकियोमेट्री का मतलब पहले जान लीजिए। स्टाइकियोमेट्रिक, तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होते हैं? ऐसा दोष जब ठोस में कोई ऐसा दोष उत्पन्न हो जाए कि ठोस जिस पदार्थ से मिलकर बना हुआ है उसके सूत्र में, उसके फॉर्मूला में कोई परिवर्तन ना हो, तो हम उस प्रकार के दोष को कहेंगे स्टाइकियोमेट्रिक दोष। कैसा दोष? स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्लियर है? समझिए बात को कैसे। मान लीजिए हमारे पास जो है NaCl है, क्रिस्टल है NaCl का,
सोडियम क्लोराइड का। तो आप इसमें देख रहे हो कि ये जो फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का, इसमें एक सोडियम परमाणु है और एक क्लोरीन परमाणु है, यही तो है। दोनों में आकर्षण है सोडियम आयन के रूप में और क्लोराइड आयन के रूप में, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही तो है। अब मान लीजिए हमारे पास सोडियम का क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, ठीक। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम आयन, क्लोरीन आयन ऐसे व्यवस्था है हमारे पास। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, यहाँ क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, ठीक है। इसी तरह की नियमित व्यवस्था जो है हमारी यहाँ पर मौजूद है। क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक। तो ये क्रिस्टल में जो है अवयवी कणों का एक नियमित क्रम है। कैसा क्रम है? नियमित क्रम। अगर इस क्रिस्टल में इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाए कि क्रिस्टल जिससे मिलकर के बना हुआ है उसके फॉर्मूले पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो हम उस दोष को कहेंगे स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्या कहेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक दोष। और आसान भाषा में समझिए बात को, जैसे इस क्रिस्टल में जो है अभी मैंने जितने सोडियम लिखे हैं उतने ही क्लोराइड आयन लिखे हुए हैं। देखिए ध्यान से कितने सोडियम और कितने क्लोराइड हैं, तो गिनेंगे आप तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 6 सोडियम आयन है और 6 ही क्लोराइड आयन है। समझ गए बात को? 6 सोडियम आयन और 6 क्लोराइड आयन है। अब अगर इस क्रिस्टल में जो है एक सोडियम आयन यहाँ से गायब हो जाए और एक क्लोराइड आयन गायब हो जाए, तब कितने बचे? तो अब बचे 5 सोडियम आयन बचे और 5 ही क्लोराइड आयन बचे। क्लियर हो गई बात? एक सोडियम आयन गायब हो गया यहाँ से और एक क्लोराइड आयन गायब हो गया, तो दोनों ही 5 बचे। अब 5 सोडियम आयन बचा और 5 क्लोराइड आयन बचा, यानी अब भी सोडियम और क्लोराइड का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो बराबर है। वो क्या है? बराबर है, यानी इसके फॉर्मूला पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसी प्रकार के दोष को हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक दोष। यानी इस प्रकार का दोष जिसमें जो है पदार्थ के रासायनिक सूत्र पर, यानी जो अवयवी कण जिससे मिलकर के बना हुआ है क्रिस्टल, उसके रासायनिक सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस प्रकार के दोष को हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक दोष। अब ये जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये जल्दी से देख लिया जाए तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो है आपके 2 प्रकार के हैं। पहला है आपका रिक्तिका दोष, पहला है आपका रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, और दूसरा है आपका अंतरकाशी दोष, अंतरकाशी दोष, ठीक। रिक्तिका को वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक। और इसका इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। क्लियर हो गई बात? तो रिक्तिका दोष, रिक्तिका का मतलब होता है रिक्त स्थान। रिक्तिका का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान। तो जब भी आपके किसी क्रिस्टलीय ठोस में आपका अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर निकल जाए और वहां पर रिक्त स्थान बन जाए, तब जो दोष उत्पन्न होगा वो कहलाएगा रिक्तिका दोष। क्या कहलाएगा? रिक्तिका दोष। लेकिन शर्त यह है कि जो आपका यौगिक है जिससे क्रिस्टल बना हुआ है उसके रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे समझिए बात को, जैसे मान लो हमारे पास क्रिस्टल है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका क्रिस्टल है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड में के क्रिस्टल में बहुत सारे सिल्वर आयन और ब्रोमाइड आयन होंगे। Ag+Br-, Ag+Br-, ठीक। यहाँ पर भी Br-, Ag+Br-, Ag+, ठीक। Ag+Br-, Ag+Br-। तो ये हो गया आपका AgBr का एक क्रिस्टल हो गया ये, ठीक है। अब इसमें कणों की नियमित व्यवस्था है, जैसे सिल्वर ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ना सारे आयन जो है एक निश्चित क्रम में लगे हुए हैं। अब इसमें से अगर एक सिल्वर आयन गायब हो जाए और एक ब्रोमाइड आयन कहीं से गायब हो जाए, क्लियर है, तो यहां पर एक रिक्त स्थान बन जाएगा और एक रिक्त स्थान यहां पर बन जाएगा ना। अब वो कैसे गायब हो जाते हैं उसको हम समझेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये गायब कैसे हो गए, कहां चले गए,
तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, उनको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो अगर जो है जब क्रिस्टल में से जो है एक धन आयन और एक ऋण आयन, ठीक है, समान अनुपात में धन आयन और ऋण आयन जब क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं तो क्रिस्टल के बीच में रिक्त स्थान जो है बच जाता है, और उस प्रकार जब दोष उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है रिक्तिका दोष। क्या कहलाता है? रिक्तिका दोष। यानी जैसे इसमें ही देखिए, पहले इसमें कितने सिल्वर आयन थे? 6 सिल्वर आयन थे और 6 ब्रोमाइड आयन थे, लेकिन जब एक ब्रोमाइड और एक सिल्वर आयन गायब हो गया तो कितने बचे? 5 सिल्वर आयन बचे और 5 ब्रोमाइड आयन बचे। यानी रेशियो तब भी 1:1 था और अब भी 1:1 है। शर्त यह है कि जितना यूनिट जो है धन आयन का गायब होगा उतना ही ऋण आयन का गायब होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? और ये हो गया आपका रिक्तिका दोष। क्या हो गया? रिक्तिका दोष। क्लियर हो गई बात? चलिए अब अगला देखते हैं। दूसरा है हमारा अंतरकाशी दोष। मिटा देता हूं उसको मैं, यहां बगल में देख लेगा। अंतरकाशी दोष, तो फिर मान लो हमारे पास AgBr का क्रिस्टल है, AgBr, ठीक है, तो AgBr, तो Ag प्लस Br माइनस, बहुत सारे ऐसे होंगे इसमें धन आयन और ऋण आयन नियमित क्रम में जुड़े होंगे सारे, तो Br माइनस Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस Br माइनस। क्लियर है? अब अंतराकाशी दोष क्या होता है कि कोई भी धन आयन, क्योंकि धन आयन का आकार छोटा होता है, तो अंतराकाशी स्थान जो क्रिस्टल के मध्य अवयवी कणों के बीच में जो स्थान बचे हुए हैं, रिक्त स्थान मौजूद है, उसी को तो अंतराकाशी स्थान कहते हैं। तो आपको पता ही है कि धन आयन ऋण आयन की तुलना में छोटा होता है, तो अगर कोई भी धन आयन अपने मूल स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थान में चला आए, जैसे मान लो ये पहला वाला जो सिल्वर आयन है, ये अपनी मूल जगह को छोड़ करके कहीं बीच में अंतराकाशी स्थान पर चला जाए, मान लो यहाँ आ गया Ag प्लस, यहाँ आ गया अपनी नियमित जगह को छोड़ करके, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, तो अंतराकाशी स्थान में चला गया धन आयन, तो यहाँ पर जो है एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाएगा, जबकि जितने आपके धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी जितना धन आयन था उतना ही ऋण आयन है, बस आपका जो धन आयन है, छोटा वाला जो आयन था, वो अंतराकाशी स्थान में चला गया। तो इस प्रकार जब दोष उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है अंतराकाशी दोष। कौन सा दोष? अंतरकाशी दोष। क्लियर हो गई बात? तो ये दो तरह के स्टाइकियोमेट्रिक दोष होते हैं, पहला रिक्तिका दोष और दूसरा अंतरकाशी दोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझिए। रिक्तिका दोष कब उत्पन्न होता है? जब आपका जो है क्रिस्टल में से एक धनायन और ऋणायन जो है क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं और क्रिस्टल में जो है उस जगह पर रिक्त स्थान बन जाता है, तब जो दोष उत्पन्न होता है वो कहलाता है रिक्तिका दोष। क्या कहलाता है? रिक्तिका दोष। वहीं दूसरी ओर अंतरकाशी दोष कब उत्पन्न होता है? जब क्रिस्टल में जो धन आयन है वो क्रिस्टल के भीतर उपस्थित अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है अपने मूल स्थान को छोड़ करके, तब जो दोष उत्पन्न होता है वो कहलाता है अंतरकाशी दोष। कौन सा दोष? अंतरकाशी दोष। क्लियर हो गई बात? एक बात यहाँ आप ये भी जान लीजिए, ये जो नाम हमने दिए हैं रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष, ये स्टाइकियोमेट्रिक दोष के प्रकार हैं। इसके प्रकार हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष के प्रकार हैं, और इन दोनों का नाम रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष हम जो है ऐसे यौगिकों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष, ये दोनों नाम जो है हम ऐसे यौगिकों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आयनिक यौगिक नहीं होते हैं, जो आयनिक यौगिक नहीं होते हैं। मैंने समझाने के लिए आपको एग्जांपल आयनिक यौगिक का दे दिया है, लेकिन अब जैसे मान लो सिल्वर ब्रोमाइड है ये, तो इसमें जो ये दो खाली स्थान बच गया है, तो इसमें जो दोष उत्पन्न हुआ है उसको रिक्तिका दोष आप नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये आयनिक यौगिक है। सिल्वर ब्रोमाइड आपका कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक के लिए ही जो रिक्तिका दोष है उसका एक दूसरा नाम है। आयनिक यौगिक के लिए जो आपका रिक्तिका दोष है उसका दूसरा नाम है, और उसी दूसरे नाम को हम बोलते हैं शाटकी दोष। कौन सा दोष? शाटकी दोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, शाटकी दोष। शाटकी दोष। समझ में आ गई बात? तो रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष, ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए ये नाम यूज किए जाते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक दोष में अगर किसी ऐसे यौगिक के अंदर दोष उत्पन्न हुआ है जो आयनिक यौगिक नहीं है,
जो आयनिक यौगिक नहीं है, अर्थात जिसका आयनन नहीं होता है, जो आयनों में नहीं टूटता है, उसके लिए तो आप रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई आयनिक यौगिक है, कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, है ना, ये सारे जो आपके यौगिक हैं सब आयनिक यौगिक हैं। कैसे यौगिक हैं? आयनिक यौगिक। जैसे AgBr आयनिक यौगिक है, तो जब AgBr में रिक्तिका दोष दिखाई देगा तो उसे रिक्तिका दोष ना कह करके हम स्पेशल नाम लेंगे शॉटकी दोष। कैसा दोष? शॉटकी दोष। क्लियर हो गई बात? जैसे यहाँ पर आपने देखा कि एक सिल्वर आयन और एक आपका ब्रोमाइड आयन मिसिंग हो गया क्रिस्टल में से, तो जब मिसिंग हो गया तो यहाँ पर रिक्त स्थान बच गया और ये एक आयनिक यौगिक है, तो इसलिए इसमें जो दोष उत्पन्न हुआ है उसको बोलेंगे अब हम शॉटकी दोष। कैसा दोष? शॉटकी दोष। क्लियर हो गई होगी अब बात? अब इसमें देख लीजिए सेम इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हो कि धन आयन जो है वो अपने मूल स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थान में चला गया है। ठीक, सेकंड वाले में, इधर वाले में देख रहे हो जिसमें अंतराकाशी दोष में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपका जो धन आयन है, छोटा वाला जो आयन है, वो अपने मूल स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थान में चला गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका जगह आपकी खाली हो गई है, लेकिन धन आयन और ऋण आयन के अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो ये आपका है अंतराकाशी दोष। और ये भी हम जो है इसके आयनिक यौगिक के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अगर कोई नॉन आयनिक कंपाउंड होगा तो इसको हम बोल देंगे अंतरकाशी दोष। क्या बोल देंगे? अंतरकाशी दोष बोल देंगे तब। लेकिन यहाँ पर बात हम आयनिक यौगिक का एग्जांपल देकर के अगर करेंगे, आयनिक यौगिक के संदर्भ में करेंगे, तो इसी अंतराकाशी दोष का हम एक स्पेशल नाम देंगे और वो नाम है आपका फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई बात? तो आप जो है रिक्तिका दोष को आयनिक यौगिक के संदर्भ में शॉटकी दोष कहते हैं और अंतरकाशी दोष को आप आयनिक यौगिक के संदर्भ में फ्रैंकल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। क्लियर हो गई बात? इसी तरह आप जो है सोडियम क्लोराइड का भी एग्जांपल दे सकते हो। इसका एग्जांपल दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड का भी एग्जांपल दे सकते हो आप, पोटेशियम क्लोराइड का एग्जांपल दे सकते हो आप, सीजियम क्लोराइड का एग्जांपल दे सकते हो। क्लियर हो गई बात? और यहाँ पर हमने जो है सिल्वर ब्रोमाइड का ही एग्जांपल क्यों दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड का क्रिस्टल होता है वो दोनों तरह के स्टाइकियोमेट्रिक दोष दिखाता है। क्लियर हो गई बात? जो आपका ये सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल है दोनों तरह के आपके क्या दिखाता है? दोनों तरह के स्टाइकियोमेट्रिक दोषों को दिखाता है। शॉटकी दोष को भी दिखाता है और फ्रैंकल दोष को भी दिखाता है। क्लियर है? तो पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों दोष देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो क्लियर हो गया? तो जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है कि जब किसी ठोस के अंदर दोष उत्पन्न हो लेकिन जो है उसके यौगिक के सूत्र में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक दोष। ठीक, और स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष। रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष। रिक्तिका दोष का उत्पन्न होता है कि जब जो है आपके क्रिस्टल में से समान मात्रा में, समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं और क्रिस्टल में जो रिक्त स्थान बच जाता है, तब जो दोष उत्पन्न होता है वो रिक्तिका दोष कहलाता है। ठीक, और रिक्तिका दोष नाम हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपका यौगिक कैसा हो? आयनिक होने वाला ना हो, यानी नॉन आयनिक हो, नॉन आयनिक कंपाउंड हो तो हम बोलेंगे रिक्तिका दोष। लेकिन अगर आपका यौगिक जो है वो आयनित हो जाता है, आयनिक यौगिक है, तो आप उसी दोष को बोल देंगे रिक्तिका दोष की जगह शॉटकी दोष। क्या बोल देंगे? शॉटकी दोष। क्लियर है? सेम इसी तरह अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष कब उत्पन्न होता है? जब आपका जो है क्रिस्टल में जो धन आयन है वो अपने मूल स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थान में चला जाए, तो आपका कहलाएगा अंतरकाशी दोष। क्या कहलाएगा? दोष अंतरकाशी दोष कहलाएगा। ठीक है, और जब आप आयनिक यौगिक के संदर्भ में अंतरकाशी दोष की बात करोगे तो वही आपका कहलाएगा फ्रैंकल दोष। क्या कहलाएगा? फ्रैंकल दोष कहलाएगा। तो समझ में आ गया आपको शॉटकी दोष क्या होता है और फ्रैंकल दोष क्या होता है। यहाँ पर एक चीज जो है थोड़ा और जान लीजिए आप
कि ये जो आपके स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो उत्पन्न हो रहे हैं ठोस में, तो उसके कारण क्या ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यही तो है। हाँ यही होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए आप यहाँ पर जो आपका जो घनत्व है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर और आयतन पर। अगर आप शाटकी दोष की बात करें, किसकी बात करें? शाटकी दोष की बात करें, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? आपका एक धन आयन और एक ऋण आयन आपका क्रिस्टल में से बाहर निकल जा रहा है, आपका क्रिस्टल में से बाहर निकल जा रहा है। देखो आयतन तो उतना ही है, क्रिस्टल इतना बड़ा है, जितनी जगह इसमें घेरी हुई थी जगह तो इतनी अब भी घेरी हुई है, लेकिन आपके जो आयन थे वो घट गए, वो कम हो गए। क्या हो गए? कम हो गए। जब क्रिस्टल आपका नियमित था तो कुल मिलाकर के इसमें कितने आयन थे, कितने अवयवी कण थे? कुल मिलाकर के 12 थे। कितने थे? 12 थे। लेकिन जब आपने एक सिल्वर आयन को और एक ब्रोमाइड आयन को इसमें से निकाल दिया तो आपके जो है कितने आयन बचे? 10 आयन बचे। कितने आयन बचे? 10 आयन बचे आपके। तो 12 जो आपके अवयवी कण थे या आयन जब इसमें मौजूद थे तो उनका द्रव्यमान ज्यादा था, और जब 2 निकल गए तो उनका द्रव्यमान अब थोड़ा, पूरे क्रिस्टल का द्रव्यमान जो था वो अब थोड़ा कम हो गया। अर्थात जब शाटकी दोष उत्पन्न होता है किसी ठोस के अंदर तो क्या होता है? उसमें क्रिस्टल का द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है, और जब द्रव्यमान घटेगा तो आपका घनत्व भी घट जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि घनत्व जो है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के द्रव्यमान के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती है। तो अगर आपका द्रव्यमान घटेगा तो आपका घनत्व भी घट जाएगा, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो आपका घनत्व भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो जब भी किसी ठोस में शाटकी दोष उत्पन्न होता है तो ठोस का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। ठोस का घनत्व घट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर फ्रैंकल दोष में देखो तो इसमें क्या होगा? इसमें आप देख रहे हो कि आयतन भी उतना ही है और आपका जो है जितने आपके अवयवी कण हैं अर्थात जो आयन है वो भी उतने हैं, बस जो है आपका छोटा वाला जो आयन है वो अंतराकाशी स्थान में चला गया है। तो फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि शाटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि शाटकी और फ्रैंकल दोष उत्पन्न कब होते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। तो यहां आप देखिए कि जो आपका जो शाटकी दोष है वो कब उत्पन्न होता है? तो शाटकी दोष जब उत्पन्न होता है जब आपका एक धन आयन और एक ऋण आयन आपका क्रिस्टल में से निकल जाएगा तो आपका शाटकी दोष उत्पन्न हो जाता है। वहीं फ्रैंकल दोष कब उत्पन्न होता है? जब आपका एक धन आयन अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थान में चला जाएगा। यहाँ फ्रैंकल दोष के संदर्भ में एक बात और जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रैंकल दोष तभी देखने को मिलता है जब क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन दोनों का आकार ज्यादा इधर उधर नहीं होता है, यानी धन आयन और ऋण आयन के आकार में बहुत ज्यादा अंतर जब नहीं होता है तब क्रिस्टल में हमें फ्रैंकल दोष देखने को मिलता है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रैंकल दोष ठोस में कब देखने को मिलेगा? जब आपके धन आयन और ऋण आयन का आकार जो है वो लगभग बराबर होगा, उन दोनों के आकार में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तब आपको जो है क्रिस्टल के अंदर फ्रैंकल दोष देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो सिल्वर आयन और ब्रोमाइड आयन दोनों के आकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसीलिए आपका ये जो छोटा वाला आयन है वो अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है और आपकी जो है उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमने बात कर ली स्टाइकियोमेट्रिक दोषों की, स्टाइकियोमेट्रिक दोषों की। स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते किसे हैं और क्रिस्टल के अंदर दोष उत्पन्न कैसे हो जाता है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार हमने देख लिए, रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष। तो कब रिक्तिका दोष कहेंगे, कब अंतरकाशी दोष कहेंगे, ये भी मैंने आपको बताया कि जब आपका यौगिक जो है वो आयनिक नहीं होगा, आयनिक यौगिक नहीं होगा तो आप जो है 2 प्रकार बताएंगे, रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष। तो ये भी मैंने आपको बताया कि रिक्तिका दोष कब उत्पन्न होता है, अंतरकाशी दोष कैसे उत्पन्न होता है, ये भी हमने देख लिया। और कब जो है इसी रिक्तिका दोष को हम शाटकी दोष कहेंगे, कब अंतरकाशी दोष को फ्रैंकल दोष कहेंगे, ये भी हमने देख लिया। जब आपका यौगिक आयनिक होगा तो इसी रिक्तिका दोष को आप शाटकी दोष बोल देंगे, और जब आपका जो यौगिक आयनिक होगा तो आप अंतरकाशी दोष को फ्रैंकल दोष बोल दोगे।
क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्या हो गया? स्टाइकियोमेट्रिक दोष। अब हमें आगे बात करनी है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष की। इसकी बात करनी है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष की। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में क्या होता है कि आपका जो क्रिस्टल होता है उसका सूत्र बदल जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसके सूत्र में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, उसके संगठन में परिवर्तन आ जाता है। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक की बात जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष भी जो है आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है धातु न्यूनता दोष और दूसरा होता है धातु आधिक्य दोष। तो उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी आप लोग केवल स्टाइकियोमेट्रिक दोष के बारे में ही ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो है पूछा जा सकता है आपके, और कंपटीशन में एग्जाम्स में भी जो है पूछा जाता है। आपको एग्जांपल देके पूछ लिया जाएगा, जैसे एजीबीआर का एग्जांपल दे देगा और बताएगा कि जैसे पूछ लिया जाएगा बहुविकल्प में कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में जो है शार्की तथा फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं। तो आपका आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होगा आंसर? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, तो ये आपका हो गया स्टाइकियोमेट्रिक दोष। ठीक, तो ये अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष की, अर्थात धातु न्यूनता और धातु आधिक्य दोष की। तब तक जो है आप लोग इसको सीख लीजिए, अच्छे से देख करके अपने नोट्स बनाते रहिए आप लोग। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष के साथ।